सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र डे 42। आज हम सुनेंगे उत्पत्ति अध्याय 42, उसके बाद भजन संहिता 83-84, उसके बाद हम सुनेंगे सभोपदेशक अध्याय 11, आखिर में मरकुस अध्याय 13। एक अच्छा विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा, जो बाइबल पढ़ते समय मुझे समझ में आया। साथियों, इस पवित्र शास्त्र के अलावा दुनिया में जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है। ये रिश्ते, नाते, सब कुछ। आइए इन्हीं अच्छे विचारों के साथ सुनते हैं उत्पत्ति अध्याय 42 और परमेश्वर की आशीष को हम अपना बना लेते हैं। यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आगमन। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहें। अंततः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वहीं अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बनके कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों का स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्त्रु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं। हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अंततः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए, तब तक तुम यहाँ से न निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे, तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझ जाओगे। जब उसने उनको 3 दिन तक बंदीगृह में रखा, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो, तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए
अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। दुभाषिया मतलब कोई डुअल लैंग्वेज, समथिंग लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्षमा कीजिए इसके लिए। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। साइड में जाके रो रहा है बेचारा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया। यूसुफ के भाइयों का कनान लौटना। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरे और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दे। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अंततः उनके साथ ऐसा ही किया गया। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लादकर वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है? तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उसे इस प्रकार सुनाया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घरवालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपए की थैलियों को देखकर वे और उनका
पिता बहुत डर गया। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 42 समाप्त हुआ। साथियों, आइए सुने जब्बूर भजन संहिता 83 और 84। 83 भजन संहिता। हे परमेश्वर, मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख, तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। ये चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न आए, और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे, मतलब आगे की पीढ़ियों को स्मरण न रहे, ऐसा बोल रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइलियों, मोआबी और हुग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती हैं। इनके संग अशशूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लूतवंशियों का सहारा मिला, लूतवंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मिज्ञानियों से और किशोन नाले में सिसरा और याबीन से किया था, जो एंदोर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों को ओबेर और जायब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सलमुन्ना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था, हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाए। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर, और कि हे यहोवा, ये तेरे काम को ढूंढे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें। इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। चौरासी जब्बूर भजन संहिता। परमेश्वर के भवन की चाह। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण
यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। तेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है। गौरैया मतलब चिड़िया होता है और शुपाबेनी भी कोई शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। क्या बात है! सियोन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। सियोन देश में हमको जाना है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त को मुख देख, अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। इसी के साथ हमारा भजन संहिता 84 भी समाप्त हुआ। अब हम सभोपदेशक के आखिर लास्ट सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे 11, और उसके बाद में 12वां अध्याय जो है वो आखिर का है। उसके बाद में सभोपदेशक की किताब समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ सुनते हैं सभोपदेशक अध्याय 11, बुद्धिमान का आचरण। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, और किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। जवानों को सलाह, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर,
और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। यहाँ पर समुपदेशक अध्याय 11 समाप्त हुआ। अब बारी है सुनने की मरकुस अध्याय 14 हम सुनेंगे। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। क्या लोग आपके और मेरे विरुद्ध भी षड्यंत्र रचते होंगे? तो बुरा मत मानिए, हमारे यीशु जी के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा गया, ये टाइटल बता रहा है। आइए सुने। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। बैतनिय्याह में यीशु का अभ्यंजन। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। सुसमाचार का पेश किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ओके। यहूदा का विश्वासघात। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरा पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया,
और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। प्रभु भोज जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। गतसमनी में प्रार्थना। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर तू चाहता है वैसा ही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें।
फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखो, यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, मैं तो तुमको रोज प्रचार करता था, मैं तो तुमको रोज है ना बातें सिखाता था, तब तो तुमने मेरे को नहीं पकड़े। लेकिन आज इसलिए ऐसा हो रहा है कि जो लिखा हुआ है वो पूरा हो, जो पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। महासभा के सामने यीशु। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी चेक ओके। तब कुछ लोगों ने उठकर क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उसकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से न बने हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने
उससे फिर पूछा, क्या तू उस पर परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। पतरस का इनकार। तब जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं न ही जानता और न ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। मैं वह बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। क्या बात है। इसी के साथ मरकुस अध्याय 14 समाप्त हुआ साथियों। एक आखिरी बात मैं कहूँगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो मन के दीन है, जो भोले हैं, जिनके मन में कपट नहीं है। परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है और उन्हीं लोगों को पहले मिलता है। इसी के साथ मैं धर्मेंद्र टेमहरे आपसे विदा लेते हुए मिलते हैं डे 43 में।